मैं कोई केस नहीं जीती। मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, मैं कोर्ट में नहीं जाती। हाँ, मेरी तो फूड कोर्ट में भी खड़े रहने की हैसियत नहीं है। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि वहाँ चल क्या रहा है। बाकी हम डांस कर रहे हैं क्योंकि रिसेप्शन की सेरेमनी चल रही है, तो रूही रोहित का डांस है, मेरा अरमान का डांस है। मम्मी, भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना। रूही बिल्कुल खुश नहीं है बिकॉज दोनों उसके फैमिलीज़ हैं, इवन पोद्दास एंड गोयंकास दोनों फैमिलीज़ है, तो अभी कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती वो किसी में भी। उससे दूर नहीं रह सकती, उसे कभी नहीं मिल सकती। ऊपर ये चल रहा है कि जैसे आपने देखा कि रूही बहुत ही परेशान होकर हमारा एक कपल डांस हो रहा था और वो उसने देखा कि अरमान और अबीरा कैसे अच्छा डांस कर रहे हैं, वो जेलस हुई। अरमान और अबीरा की रिसेप्शन पार्टी मनाई जा रही है और इसी को देख रूही जल उठती है और वो पार्टी छोड़ने का फैसला लेती है। और जैसे ही रूही पार्टी छोड़कर जाती है, उसके पैर में चोट लग जाती है। अरमान और अबीरा का रिश्ता जुड़ गया है, जिसके चलते दोनों ही काफी परेशान हैं, लेकिन दुनिया के सामने रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अबीरा ने अरमान से पूछा कि हमारी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई है, तो आप क्यों लोगों के सामने हंस हंस के मुस्कुरा के मुझसे बात कर रहे हैं। साथ ही अबीरा अरमान से जिद कर बैठती है क्योंकि उसे जानना है कि अरमान का पहला सच्चा प्यार कौन था। रोहित को लग गया है एक बड़ा झटका। आपको बता दे कि रूही और उसकी माँ एक रूम में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे रूही की माँ उसको बोलती है कि तुझे और रोहित को ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। यहाँ पे रूही अपनी जिद में अड़ी हुई है कि वो ये घर छोड़ के नहीं जाएगी, वो सिर्फ अरमान से प्यार करती है। जब से अबीरा और अरमान का रिश्ता जुड़ा है, तब से घर में आए दिन नया तमाशा देखने को मिल रहा है। अब हाल ही में देखिए ना, एडवोकेट फूफा जी ने अबीरा पर तीखे सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि घर की बहू ये नहीं रूही है। वहीं अरमान के दादाजी आते हैं और वो बोलते हैं कि घर की बहू रूही के अलावा अबीरा भी है। वेल, अब अबीरा की जिंदगी में देखना होगा कि और क्या नया ट्विस्ट रूही लेकर आने वाली है। तो मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए भागी, उनके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन मैं उन्हें दे नहीं पाई, मैं आगे जाके उनकी मदद नहीं कर पाई। रूही का जो कैरेक्टर है, उनको अरमान को मेरे साथ देख के इनसिक्योरिटी होती है, तो शायद वो डांस करते हुए देख रही होंगी तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी और शायद उस वजह से ये दुर्घटना हो गई। मैं एक साल चली जाऊंगी तो मुझे सबसे क्यों मिलवा? अपनी सेक्शन में अपनी सेकंड अकेला तुम क्या करो? मैं खेलूंगी। आइस फाइट खेलूंगी। ऐसा छूटूंगी कि किसी को नजर नहीं आए। थैंक यू। वाह वाह, आज बड़ी अच्छी बातें करने की चिट वाली लड़की के बारे में बता दो। मेरी वजह से लेकिन कम से कम बात तो कर सकते। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी वाइफ हूँ हमेशा के लिए,
ये बस एक डील है, मतलब 1 साल के लिए, जब तक मेरा लॉ ख़त्म नहीं हो जाता उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो आपको क्यों इतना गेस्ट वेस्ट से मिलवाना है? क्या करेंगे ये लोग मुझे जान के? मैं नहीं जान के क्या करूँगी? पर्ची निकालने की बात नहीं है, पर मैं उनसे बार बार एक लड़की के बारे में पूछ रही हूँ, यानी शादी से पहले उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, पर वो बार बार इस बात के जिक्र पर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अवॉइड करते हैं, बात का जवाब नहीं देते। पहाड़ी लुक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है डांस करने में भी, और ऐसे एकदम मखमल की परत होती है वैसा ही फील हो रहा है, मखमली परत है मेरे ऊपर। वेलवेट का कपड़ा है, पहाड़ी इलाके में वैसे ही बहुत ठंड होती है, उस हिसाब से ये शॉल है, बहुत प्रिटी लग रही है, और ये सारी ज्वेलरी है, ये मेरा फेवरेट है। तेरी शादी रोहित के साथ हुई है, अपने फैमिली से दूर नहीं रह पाएगा। तू ये कहना कि तू अरमान से दूर नहीं रह पाएगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुश हूँ। कौन है वो लड़की? तुझे तेरे और रोहित के बारे में सोचना पड़ेगा। हम दोनों की दोस्ती हो गई है बड़ी मम्मा, मेरा सोलमेट है, लव ऑफ माय लाइफ है। उसे नहीं बोल सकती, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, उसे कभी नहीं बोल सकती। और उसकी जो बी नानी है वो आई और उनके बीच एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ कि तू क्या कर रही है, तू कंट्रोल योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और उतरे में मैं चला गया और मैंने वो बात सुन ली। ये कोई वकील नहीं, इसके पास तो लॉ की डिग्री तक नहीं। कुछ गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा तो ये दिखाओ, कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस कर? अभी तक कितने केस जीते, कितने केस लड़ी हो, यही बता। संजय जी, किस तरह बात कर रहे हैं? बहू है आपकी, तो कुछ नहीं लगती, तो आप इसकी तरफदारी क्यों करते हैं? पर नातिन है मेरी, रूही और अबीरा दोनों इसकी बहुएं हैं। जो रिश्ता मेरा रूही से है वो नहीं। वाह मनीष जी, कमाल है आप। पुराने रिश्ते तो आपसे संभल नहीं रहे और नए जोड़ने चले, और मुझसे बहसबाजी आपको महंगी पड़ेगी मनीष जी। ये मत भूलिए, ये आपकी रूही इस घर की बहू है। धमकी दे रहे हैं हमें? जो घर की बहू से तमीज से बात नहीं कर सकते, उनसे कोई क्या डिस्कस करेगा? इस लड़की से कैसे बात करनी है मुझे आपसे नहीं सीखना मनीष जी। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। हाँ, मैं कोई केस नहीं जीती, मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, मैं कोर्ट में नहीं जाती। हाँ, मेरी तो फूड कोर्ट में भी खड़े रहने की हैसियत नहीं है, पर परनानू से रूड होने का आपको भी नहीं। वो सिर्फ मेरी तरफ से बोल ही रहे थे, और वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। स्टॉप कॉलिंग हिम परनानू। ये सिर्फ मेरे भी नानू है। सो शी इज़ वेरी सैड, एंड उसमें अगर अबीरा बी नानू का साइड ले रही है तो उसको और बुरा लगता है कि अरे एक तो पहले अरमान से शादी कर लिया, अब बी नानू को भी मुझसे छीन रही है। सो शी इज़ वेरी सैड एंड अपसेट फॉर द सिचुएशन।